Hello students, in the last video we were reading our lesson Footprint Without Feet. So let's continue. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping. अब देखो वहाँ लंदन में क्या हुआ, उसने ऐसा कुछ कर दिया था कि लड़कों ने ऐसे देखा था, उसके पैरों के निशान देखे थे, लंदन स्टोर में भी कारनामा करके आया था, अब यहाँ थिएटिकल वर्ल्ड में आकर ड्यूरी लेन में यहाँ भी कुछ ऐसा कर दिया है। तो नज़रों में से बचने के लिए उसने क्या किया, लंदन की भीड़ को वहां से छोड़ दिया, बच के निकलने के लिए उसने ट्रेन ले ली। कौन से विलेज के लिए? ईपिंग, ये आपको नाम याद रखना है। वेर ही बुक 2 रूम्स एट द होटल लोकल इन। इन क्या होती है? एक सराय, जैसे धर्मशाला टाइप में होती है ना, जो वहां 2 कमरे इसने बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब देखो कोई घूमने जाएगा तो कुछ ऐसे इवेंट टाइम पर जाएगा ना जब सुटेबल हो। अब जनवरी की ठंड है, हर जगह बर्फ जमी हुई है, और इस टाइम पर कोई बाहर से कोई अजनबी गांव में आ जाता है, तो यहाँ सब के लिए ये अनयूजुअल इवेंट हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। अपीयरेंस उसकी अनकॉमन, असाधारण थी। देखो एक कॉमन इंसान होगा तो वो अपने आप को कवर करके रखेगा, अब इसने अपने आप को छिपाने के लिए कवर किया है तो थोड़ा सा अनयूजुअल सा है। सेट ऑल टंग्स वैगिंग। अब ये टंग्स जुबानें, सारी जुबानें बातें करने लगी, मतलब सारे लोग उसके बारे में डिस्कस करने लगे कि ये कैसा इंसान आया है, अजीब सा दिख रहा है, ऐसे टाइम में कैसे आ गया। मिसिज होल, अब ये कौन है? ये जो इन थी उसकी मालकिन है ये, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ। अब ये इन पर यहाँ मिस्टर होल की इन है, बट यहाँ पर सब कुछ काम यहाँ पर मिसिज होल करती है, ये हैंडल करती है सब कुछ। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उसने क्या सोचा कि ऐसे, एक तो वहां पर इतनी ठंड में कोई विजिटर्स आ नहीं रहे थे, तो कमाई हो नहीं रही थी। अब ये खुश है कि एक कस्टमर आया है, कुछ मिलेगा, कुछ कमाई होगी, तो उसने क्या कोशिश की कि अपने कस्टमर को बड़े अच्छे से बिहेव किया, उसके साथ में फ्रेंडली होने की कोशिश की, हर कंफर्ट उसको देने की कोशिश की। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक और एंड टोल्ड हर। अब ग्रिफिन की तो कोई इच्छा थी नहीं उससे बात करने की, और क्या कहा उससे, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सोलिट्यूड। सोलिट्यूड होता है एकांत। उसने मिसिस होल को कहा कि मैं ईपिंग में आया हूँ तो मेरा रीजन ये है कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं चाहता हूँ कि मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। और जब फेस के बारे में बात हुई कि आपका फेस ऐसा कैसा हो गया है, क्योंकि फेस के ऊपर भी उसने पट्टियां बांध रखी हैं, तो इसने क्या कहा है कि एक एक्सीडेंट हो गया था और वहां पर मेरा फेस डैमेज हो गया, तो इस वजह से मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मिसिज होल कन्विंस हो जाती है कि हाँ शायद मेरे कस्टमर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, और वहां उसे ये रख लेती है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन असेंट्रिक साइंटिस्ट। अब इसने मिसिज होल ने क्या सोचा कि ये थोड़ा सा असेंट्रिक, ये अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रिफिन, कि सनकी है। अब इस बात से वो सहमत होगी कि ये थोड़ा सा सनकी है, बातचीत भी नहीं कर रहा है, अजीब सी अपीयरेंस है, तो इसको अकेला छोड़ दिया जाए। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस। सेकंड थिंग क्या थी कि उसने एडवांस में मिसिज होल को किराया दे दिया था 2 रूम्स का, तो थोड़ा सा इस ये लालच में भी आ गई है कि थोड़ी सी कमाई हो रही है, और क्योंकि इसने यहाँ पर एक्सक्यूज भी दे दिया कि मेरा फेस डैमेज हो गया एक्सीडेंट में, तो वो क्या करती है, उस मिसिज होल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। अब वहाँ जितने भी लोग थे वो मिसिज होल को पूछते कि भाई ये कैसा इंसान आपने रख लिया है, उसकी हैबिट्स कैसी है, स्ट्रेंज अजीब सी आदतें हैं, इरिटेबल टेम्पर और बड़ा गुस्सेल सा है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा है, तो इन सारी हैबिट्स के लिए, इन सारी बातों के लिए वो एक्सक्यूज देने लग गई। थोड़ा सा ये उसके फेवर में बोलने लग जाती है कि नहीं इसके तो ये ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, इसको थोड़ा सा फेवर में यहाँ पर वो शो किया गया है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। पर जो पैसा चुरा कर लाया था ना, जो उसने एडवांस में पे किया था मिसिज होल को, वो ज़्यादा दिन चला नहीं। प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब ग्रिफिन के पास पैसा रहा नहीं, कोई भी कैश नहीं था। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। अब मिसिज होल ने उसको बताया कि भैया आप जो पैसा आपने किराया मुझे दिया था वो ख़त्म हो गया है, टाइम भी ओवर हो गया, तो आप मुझे और पे करो। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि मेरे पास कैश नहीं है और मेरे पास चेक आने वाला है किसी भी पल, और मैं आपको पे कर दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। और इसके बाद में एक क्यूरियस, बड़ा सा उत्सुक सा, जिज्ञासाजनक एक एपिसोड, एक घटना वहां पर हो जाती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन इसी नाम से बनेगा, क्यूरियस एपिसोड। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन। ये कौन होता है? जैसे क्रिश्चियंस होते हैं, उनके जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी चर्च में, वो क्लर्जी मैन है, कोई रिलीजियस इंसान होते हैं। एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय द नॉइजेस इन द स्टडी।
अब ये क्लर्जी मैन और इसकी वाइफ वहाँ सो रहे थे, ऊपर वाले रूम में सो रहे थे, और वहाँ नीचे स्टडी रूम था। वहाँ स्टडी में कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर ये दोनों उठ जाते हैं, क्रीपिंग डाउनस्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आते हैं, क्रीपिंग बिल्कुल धीरे धीरे। क्रीप का मतलब वैसे क्या होता है, रेंग कर चलना। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, चिंक ऑफ मनी का मतलब होता है पैसे की खनखनाहट, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। अब उन्होंने क्या आवाज़ सुनी, पैसे की खनखनाहट, और कहाँ से, वो जो क्लर्जी मैन का डेस्क था ना वहाँ स्टडी में, उसके ड्रॉवर से निकलने की पैसों की खनखनाहट की आवाज़ आ रही थी। अब उसने सुन तो लिया, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर। पोकर क्या होता है, जैसे वो पोकर खेलते हैं ना गेम, वो उसकी जो स्टिक होती है उसको बोलते हैं, जो भाले टाइप में होता है। तो उसने क्या लिया, एक पोकर ले लिया, ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ लिया कस के। क्लर्जी मैन फ्लंग अप ओपन द डोर, एकदम से उसने क्या किया, दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया, और क्या कहता है, सरेंडर, कि आत्मसमर्पण कर दो। उसके अनुसार तो कोई अंदर है और वो चोरी कर रहा है, तो उसने उसको डराया है कि सरेंडर करो। देन टू हिज अमेजमेंट, अब बड़ा हैरान था, ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि अंदर तो खाली एकदम, कोई है ही नहीं। He and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney. अब दोनों हस्बैंड वाइफ ने कहाँ कहाँ ढूंढा, डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देख लिया कि कोई है तो नहीं यहाँ। There wasn't a sign of anybody. इंसान का तो नामो निशान ही नहीं था। अब आप समझ गए होंगे कि वहां पर अंदर कौन हो सकता है। Yet the desk had been open and the housekeeping money was missing. फिर भी डेस्क तो खुला था, और जो घर को चलाने के लिए जो पैसा था वो गायब था। अब पैसे की जरूरत किसको थी, ग्रिफिन को। दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यही है वहां। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्या होता है, असाधारण, अफेयर मामला, ये मामला तो असाधारण है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन वो यही कहता रहा कि बड़ी अचंभे वाली बात हो गई है, इंसान नहीं दिखा, पैसा गायब था, आवाजें आ रही थी। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture in a little later that morning. और उसी सुबह ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर हुआ है, ये एक और घटना हो गई। कहाँ हुई वो, मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ में, वहाँ इनमें उसी सुबह। तो वो जो फर्नीचर के साथ में जो घटना हुई है, उससे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर कम ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। तो क्या हुआ वो देखते हैं। ये कौन सा इवेंट था हमारा, क्यूरियस एपिसोड, और यहाँ हम देखेंगे फर्नीचर एपिसोड। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड कौन, मिस्टर हॉल, और उसकी वाइफ मिसिज हॉल सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। अब उठकर क्या देखते हैं, जो साइंटिस्ट ग्रिफिन है उसका दरवाजा बिल्कुल खुला पड़ा है। यूजुअली क्या होता था, वो अपने दरवाजे को अंदर से लॉक्ड रखता था, किसी को परमिशन नहीं थी अंदर आने की। बट आज ये दोनों सरप्राइज हैं, ये देखा कि अरे, ये इंसान जो किसी से बात करके खुश नहीं है, दरवाजा बंद करके रखता है, आज बिल्कुल खुला पड़ा है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, बंद होता था बल्कि लॉक्ड होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे अगर कोई उसके रूम में आ जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये अवसर इतना अच्छा था मिसिज हॉल के लिए, क्या अवसर की रूम खुला है तो मैं चेक करूं कि क्या हो रहा है। इतनी अच्छा मौका था कि गवाना नहीं चाह रही थी। दे पीप्ड राउंड द डोर। अब दरवाजे के आसपास उन्होंने पीप झाँका। सा नोबडी, क्या देखा कि कोई नहीं है। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और क्या सोचा, रूम में कोई नहीं है तो हम इन्वेस्टिगेट, छानबीन करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। अब जाकर देखा बिस्तर था वो बिल्कुल ठंडा था। अब बिस्तर ठंडे का मतलब क्या है, अगर सपोज करो अभी हम उठे हैं, जगे हैं, तो हमारे जो बेड क्लोथ्स होते हैं वो गर्म होते हैं, और वो ठंडे थे, इसका मतलब जो सोया हुआ था उसे उठे हुए काफी टाइम हो गया है। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। अब इससे ये प्रूव हो रहा था जो साइंटिस्ट था वो कुछ टाइम से पहले उठा हुआ था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो उस अजनबी के जो कपड़े थे, जो बैंडेजेस जो हमेशा पट्टियां वगैरह और कपड़े वो पहन के रखता था, वो वहां रूम में बिखरी पड़ी थी। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से मिसिज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अब मिसिज हॉल को एक स्निफ, एक ये क्या होती है, सांस लेने की, जो गहरी सांस लेने की आवाज होती है, वो आवाज आती है वहां पर। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप। अब बेड के साइड में जो टेबल होती है ना, बेड पोस्ट, उस पर हैट रखा था, वहां से वो हैट क्या होता है, लैपटॉप उछला, एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, और एकदम से आकर कहाँ टकराया, मिसिज हॉल के चेहरे पर। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद क्या हुआ, बेडरूम में जो चेयर थी वो जिंदा हो जाती है। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट।
अब चेयर होती है, जैसे चेयर को ऊपर से हाथों से पकड़ चेयर के हैंड को उठा लिया जाए तो चारों पैर सामने की तरफ हो जाते हैं, ऐसे वो हवा में उछली। एच एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और सी मिसिज हॉल और उसके हस्बैंड मुड़ जाते हैं, दूर भाग लेते हैं आतंक से, डर से। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम। अब जो ये चेयर थी ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई है, साधारण हो गई है, उस चेयर ने इन दोनों को धकेल दिया रूम से बाहर। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके पीछे एकदम से दरवाजा स्लैम। स्लैम का मतलब होता है जैसे जोर से दरवाजा खींचकर लगाते हैं और फिर वो दरवाजा लॉक हो जाता है। तो ये आपका था फर्नीचर एपिसोड। यहाँ क्या हुआ है, वो सब कुछ वहाँ बिखरा पड़ा था। जो हैट है वो उठ खड़ा होता है, वो उछलता है, मिसिज हॉल के फेस पर आकर लगता है। जो चेयर है वो जिंदा हो जाती है, उसने उन दोनों को बाहर फेंक दिया है। नाउ मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। अब वहाँ बिल्कुल एकदम अचंभित होकर, डर कर मिसिज हॉल सीढ़ियों के ऊपर से गिर जाती है। She was convinced that the room was haunted by spirits. Haunted होता है जैसे जो भूतिया हो जाती है ना, शापित स्पिरिट्स। उसको क्या लग गया, ये बात कन्विंस, ये उसके मन में बैठ गया कि जो रूम था वो शापित है आत्माओं से, कि रूम में तो आत्माएं घुस गई हैं। एंड द स्ट्रेंजर हैड समवन somehow caused these to enter into her room furniture। और स्ट्रेंजर कौन, ये मिस्टर ग्रिफिन। ग्रिफिन ने क्या किया, किसी तरीके से फर्नीचर में उन आत्माओं को घुसा दिया है, उन आत्माओं को फर्नीचर में डाल दिया है, तभी तो फर्नीचर जिंदा हो गया। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ कोई आत्मा नहीं है, यहाँ वो ग्रिफिन है वापिस आ गया चोरी करने के बाद। उसी ने वो हैट है वो उठाकर मिसिज हॉल के मुंह पर दे मारा है, और उसी ने चेयर से उन दोनों को बाहर फेंका है। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now। मौन का मतलब होता है विलाप करना। अब ये रोती है वहां पर कि मेरी बेचारी माँ उस चेयर पर बैठा करती थी, और सोचो ये आज उठकर मेरे ही खिलाफ खड़ी है। मतलब वो चेयर, वो मेरी माँ उसको यूज करती थी और ये आज चेयर मुझे ही मार रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज बाई विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होती है, चुड़ैल वगैरह, भूत वगैरह। तो जो नेबर्स थे वो क्या सोचते हैं कि जो ये मुसीबत आई है ना फर्नीचर वाली, ये विचक्राफ्ट लेकर आई है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, पर वो चुड़ैले भूत है या नहीं है। व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, बर्गलरी होती है सेंधमारी, जो चोरी वाली। कौन सी चोरी, जो क्लर्जी मैन के घर पे हुई है। एट द क्लर्जी मैन्स होम बिकेम नोन। अब सुबह ये बात सारे गांव में फैल जाती है। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब ये जो साइंटिस्ट था, सारा गांव तो इसको वैसे ही स्ट्रेंज मान रहा है, तो उन्होंने क्या शक किया कि शायद इस साइंटिस्ट का यहाँ पर हाथ है चोरी में। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। देखो थोड़े टाइम पहले हमने क्या पढ़ा था कि मिसिज हॉल ने जब किराए की डिमांड की है तो उसने क्या एक्सक्यूज दिया कि मेरे पास कैश नहीं है, चेक आने वाला है। अब एकदम से क्या किया, रेडी कैश लेकर आया, पेमेंट के लिए कैश ले आया है, आकर उसने काउंटर पर दिया है। तो सब लोगों का जो शक था वो गहरा गया कि कल तो कह रहा था कि चेक आएगा, कैश नहीं है, अब कैश ले आया। तो सबको शक हो गया कि जो चोरी हुई है वो इसी ने की है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। सेंट फॉर का मतलब होता है किसी को बुलाना। अब विलेज में, गांव में जो कांस्टेबल था उसको बुला लिया गया सीक्रेटली, चुपचाप से। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब मिसिज हॉल से तो रुका नहीं गया कि मैं कांस्टेबल का वेट करूं तभी ग्रिफिन से मिलूं। वो गुस्से में आकर ग्रिफिन के पास चली गई। Who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom। अब इसको क्या था कि देखो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये रूम में गई, रूम था खाली, वहां से इसको बाहर फेंक दिया गया, अंदर से दरवाजा लॉक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग रूम तो खाली था, अंदर से बंद था, तो रूम में कोई नहीं है। और अब ये ग्रिफिन बंद रूम से बाहर आया है, लॉक्ड रूम था वहां से बाहर आया है। तो इसके मन की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो ये रोक नहीं पाई, ये पूछने चली गई कि कैसे कैसे ये एक लॉक्ड रूम से बाहर आया है। पहले तो रूम में गया कैसे, जब जो रूम था वो लॉक था, और अगर किसी तरीके से गया है तो बाहर कैसे आया फिर। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। अब उससे जाकर गुस्से में झगड़ने लग जाती है। जानना है मुझे, बताओ कि तुमने मेरी चेयर के साथ में क्या किया, सी डिमांडेड। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मुझे जानना है कि तुम, जो कमरा तो खाली था, खाली रूम से तुम बाहर कैसे आई, और कैसे तुम एक लॉक्ड रूम में अंदर घुस गई। तो यहाँ पर मिसेज हॉल उसके सामने आ जाती है गुस्से में। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब साइंटिस्ट जो ग्रिफिन है उसकी तो एक क्वालिटी यहाँ रही है कि वो गुस्सैल है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको।
नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो गुस्सा भड़क गया उसका, क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, अब वो भी वापस चिल्लाता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ और मैं हूँ क्या, क्योंकि इसने तो बताया नहीं है ना कि ऐसे इनविजिबल हूँ मैं। वेरी वेल आई विल शो यू, कहता है चल ठीक है, नहीं मानती है, झगड़ना है, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स एंड स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, अब उसने क्या किया गुस्से में, वो जो पट्टियाँ उसने बांधी थी, वो जो गुलमुच्छे थी, मतलब जो नकली दाढ़ी थी और जो चश्मे थे और यहाँ तक कि जो नोज नकली उसने लगाई हुई थी वो निकाल कर फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, एक ही मिनट लगा ये सब करने में। द horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, और वहाँ इनमें जो बार था जहाँ खाने पीने का काम चलता था, वहाँ वो जो लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे उसको देखकर। उन्होंने क्या देखा कि वो किसको देख रहे हैं, एक हेडलेस मैन। उसने क्या किया, पट्टियाँ उतार कर फेंकी है ना, हेड वगैरह उतार कर फेंकी है, तो सिर नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ शोल्डर्स तक दिखाई दे रहा है। मिस्टर जेफर्स, ये कौन है, कांस्टेबल है वहाँ विलेज के। द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब इसी सीन के बीच में देखो यहाँ ये सीन दिखाया गया है, जिसने पट्टियाँ उतार कर फेंक दी, सब तकलीफ में यहाँ डर गए हैं। तो इसी बीच में मिस्टर जेफर्स आप पहुँचते हैं वहाँ पर, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, और ये देखकर हैरान है कि एक ऐसे इंसान को अरेस्ट करना पड़ेगा जो बिना सिर वाला है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर जेफर को तो आसानी से कोई रोक नहीं सकता था अपनी ड्यूटी करने से। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head, अगर जज ने कोई वारंट जारी किया है ना एक इंसान के अरेस्ट के लिए, तो वो इंसान को गिरफ्तार करना पड़ेगा, सिर वाला हो चाहे बिना सिर वाला। तो ये काफ़ी ड्यूटीफुल बंदा है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब वहाँ पर एक और सीन क्रिएट हो जाता है, कब, जब उस पुलिस वाले ने कोशिश की एक ऐसे इंसान को पकड़ने की जो और ज़्यादा इनविजिबल हो रहा है, कैसे, एक के बाद दूसरा कपड़ा वो उतार कर फेंक रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिरकार उसने अपनी शर्ट भी उतार कर हवा में उछाल दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, अब कांस्टेबल ने क्या देखा कि मैंने जिस इंसान को पकड़ा हुआ है वो तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुड नॉट सी एट ऑल, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, लोगों ने कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की कि पकड़े इस ग्रिफिन को, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, अब उन लोग जो लोग मदद के लिए आ गए उनको भी गुस्से पड़े, ब्लोज गुस्से पड़े, और उनको पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये मार कहाँ से पड़ रही है। इन द एंड, आखिर में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, आखिर में क्या हुआ, जेफर्स ने एक और आखिरी कोशिश की कि जो बिना दिखने वाले साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट था जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश की, बट नॉक्ड अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना, नॉक का मतलब मारकर गिरा देना, वो बेहोश होकर गिर गया था क्योंकि ग्रिफिन ने उसको भी मारा था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब वहां से लोग चिल्ला रहे थे कि पकड़ो उसे, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, पर ये बात तो कहनी आसान थी ना करने से, कह तो रहे थे सबकी पकड़ो पकड़ो, पर पकड़े किसे। ग्रिफिन हैड टेकन हिमसेल्फ फ्री, अब ग्रिफिन ने तो खुद को फ्री कर लिया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि कहाँ हाथ डाला जाए ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। तो यहाँ ये दिखाया गया है कि कैसे उस साइंटिस्ट ने, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी का मिसयूज किया है, मैनकाइंड के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसमें डिजायर आ गई थी दुनिया पर राज करने की, रिच बनने की, पावरफुल बनने की, बट अगर क्योंकि उसने ह्यूमंस के अगेंस्ट उसको यूज किया है, मैनकाइंड के अगेंस्ट यूज किया है, तो लास्ट में वो नतीजा भुगतता भी है। जो नोवेल है उसमें हमें दिखाया गया है कि आखिर में पुलिस की गोली से वो मारा जाता है, और जैसे ही वो उसको शूट किया जाता है वो मरता है, उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है।